सरकार कहा था 2 महीना देंगे, 1 महीना पैसा का 1 महीना फ्री। इस सरकार हम लोग को पैसा डीलर को लगवा दिया, उसके बाद 1 महीना फ्री कर दिया, हम लोग को पैसा रख दिया। हम भी 2 आदमी कम से कम खटते हैं, 30 दिन खटते हैं, तो हमारा भी तो मजदूरी होना चाहिए। हम मजदूरी मांगने के लिए बैठे हैं। हम लोग को अब कमीशन नहीं चाहिए, कमीशन से मन भर गया है, हम लोग को चाहिए वेतन बस। कमीशन डीलरों लोगों से लिया जाता है, ये किस आधार? प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के द्वारा 30,000 चाहिए, चूँकि इसमें 3 व्यक्ति हम लोग कम करते हैं, ये तो 30,000 बहुत कम हुआ। नमस्कार, सच बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद आज़ाद आलम। अभी हम मौजूद हैं पटना के गर्दनी बाग में। यहाँ पे जो है हम बिहार के जो डीलर्स है, पीडीएस डीलर जो राशन अनाज वगैरह वितरण करते हैं, जन वितरण विक्रेता दुकानदार है, उन लोग जो है आके यहाँ पे धरना दिया हुआ है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे पूरा आज धरना दिया है 10 जनवरी से। और इन लोगों का मांग है कि जो है इन लोगों को जो है कमीशन पे नहीं मानदेय जो है इन लोगों को दिया जाए, 30,000 रुपये इन लोगों को सैलरी दिया जाए, उस पर काम करेगा। क्योंकि जो इन लोग जो अभी काम करता है फिलहाल, तो उस पर इन लोगों का जो है बचत नहीं होता। और ऊपर से जो प्रखंड का अधिकारी होते हैं जन वितरण विभाग का या खाद्य उपभोक्ता विभाग का, उस पर भी कमीशन मांगते हैं। तो इसको लेके आज इन लोग जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मेरे पीछे देख सकते हैं। तो इन लोगों से हम जानते हैं कि आखिर इन लोग धरना प्रदर्शन क्यों दे रहे हैं और क्या मतलब ऐसी नौबत आ गई जो धरना प्रदर्शन देने की ज़रूरत पड़ी। अच्छा, आप लोग जो आज यहाँ आए हुए हैं, क्या कारण है आने का यहाँ? हम लोग का आने का कारण है कि हम लोग सरकार से बार बार करीब 10 साल से चल रहा है कि हम लोग को मानदेय दीजिए, वेतन नौकरी दे दीजिए, 30,000 दरमाहा दीजिए और 6,000 एक मजदूर को तोलने के लिए दीजिए। इतना पैसा दीजिए, पक्का सामान दीजिए, पक्का देंगे। गोदाम में से कम देगा तो हम भी शॉर्ट करेंगे, इसलिए पक्का हमको दरमाहा रहेगा तब ना हम पक्का काम करेंगे। पूंजी लगता है इसमें, इसलिए हम लोग बार बार सरकार से आग्रह करते आए हैं। लाभ जी कमेटी बना था, उसमें हुआ 4 स्टेट से आया। यही नीतीश कुमार कहे कि व्यवस्था जो है डीलर से बेईमान है, चोर है, नहीं कहता है लोग जो ये काम नहीं करते। हम कह लिए बेईमान आप हैं। हमको अगर दरमाहा दीजिएगा, पक्का सामान दीजिएगा तो पक्का बांटेंगे। अब हमको सामान कच्चा दीजिएगा तो हम लोग पर 12 महीना बांटना है, तो 12 महीना पक्का दीजिएगा तब न बटेगा। हम 2 कुंटल या 4 कुंटल हमको तो अभी क्या ऐसी दिक्कत आ गई कि आप लोगों को यहाँ पटना में आके धरना देना पड़ रहा है? एक तो मानदेय पैसा हम लोग को दरमाहा कुछ नहीं मिल रहा है। उसके बाद दिसंबर में हम लोग 2 महीना के सरकार कहा था 2 महीना देंगे, 1 महीना पैसा का 1 महीना फ्री। इस सरकार हम लोग को पैसा डीलर को लगवा दिया, उसके बाद 1 महीना फ्री कर दिया, हम लोग को पैसा रख दिया। और 29 महीना हम पूरा बिहार में डीलर बांटे हैं फ्री वाला, उसमें 32 महीना। उसमें किसी जिला में 5 ब्लॉक में कहीं 6 महीना का मिला है, कहीं 4 महीना का मिला है, कहीं इसी तरह 22-25 महीना का हम लोग को बकाया है। वो भी हम लोग को पैसा कहते हैं जो भी आप हमको कमीशन देते हैं वो दीजिए। अब जो अगर नया हमको बंटवाते हैं तो उसका दरमाहा बनाइए पक्का, और नहीं तो 300 रुपये कमीशन दीजिए। कुछ ऐसा कीजिए जैसे डीलर का जीवन यापन हो सके। मगर डीलर का जीवन यापन नहीं होगा तो कितना दिन काम चलेगा? क्या मांग है गवर्नमेंट? अब है कि 30,000 आप दरमाहा कीजिए, हमको पक्का नौकरी, कमीशन नहीं चाहिए। और अनुकंपा में जो टाइम बॉन्ड किए हैं उसी में ख़त्म कर दीजिए। मरेगा डीलर जब डीलर इतना दिन कमीशन किया या अनुकंपा नौकरी वाला को मिलता है, उसी तरह इसको बराबर आजीवन रहने दीजिए। मर जाएगा डीलर, उसके बाल बच्चा को होगा। ये मांग है। कहाँ से आए आप? हम आए हैं बेतिया से, जिला बेतिया डीलर है। क्या मांग है जो पटना में आप लोग को आके धरना देना पड़ा? पटना में हम लोग के लिए ये कारण से आए हैं कि ये बड़ा के डेट में मैंने 28 महीना से कमीशन जो फ्री वाला पीएमजे के नहीं आ रहा है। कितना आदमी को 50,000 चल जा रहा है, कितना आदमी को 1 रुपया अभी तक कमीशन नहीं आया। तो हम लोग को अब कमीशन नहीं चाहिए, कमीशन से मन भर गया है, हम लोग को चाहिए वेतन बस। कमीशन से क्या फायदा नहीं हो रहा है? नहीं,
90 पैसा का कोई वैल्यू नहीं है बड़ा कमीशन का। ये बड़ा कड़ू का तेल मिल रहा है 200 रुपया। आप बतलाइए 3500 रुपया में 45 कुंटल राशन कोई बांटेगा। 3500 रुपया में बड़ा के डेट में किस तरह आदमी गुजरेगा, किस तरह खाएगा महंगाई के युग में। ये वो लेवल कमाने वाला 500 रुपया कमा रहा है, ठीक है। अब मानिए कि 500 रुपया वो कमा रहा है, हम लोग को 90 पैसा कमा रहे हैं कमीशन। बतलाइए इस सब के रूप में हमारा कहा नाम है, जब आप वन नेशनल कार्ड कर दिए तो वन नेशनल ही इसको वेतन किया जाए। फिलहाल गवर्नमेंट से मतलब जो मुख्य मांग है आप लोग का क्या आप लोग का मुख्य मांग क्या है गवर्नमेंट? वेतन, हम लोग को वेतन 30,000 रुपया चाहिए, कमीशन नहीं चाहिए। कमीशन नहीं चाहिए। वन नेशनल कार्ड और वन नेशनल वेतन, 50 को घुमाने से बनती कुछ नहीं होगा, हम लोग को बस वेतन चाहिए। मेरा जो है 8 सूत्री मांगे है, जिसमें कि सबसे पहले कमीशन नहीं चाहिए, हमको मानदेय चाहिए 30,000 रुपये चाहिए। सबसे पहले ये है आपका मांग है कि मानदेय चाहिए आप लोग को 30,000। है। और इसलिए 30,000 चाहिए क्योंकि इसमें 3 व्यक्ति हम लोग कम करते हैं। ये तो 30,000 बहुत कम हुआ, ये 30,000 बहुत कम, ज़रूरत से भी बहुत कम हुआ एक मानदेय। अच्छा, जो आप लोग अभी काम करते हैं, जितने भी डीलर्स हैं आप लोग बिहार में और जो काम करते हैं कमीशन के तौर पे काम करते हैं, तो क्या उसमें मतलब इतनी बचत नहीं हो पाती है? वो बिल्कुल नहीं। तो जो किराए हम लोग जो जैसे भंडारगिरी है, वो किराए के मतलब बराबर भी हमको मतलब कमीशन नहीं हो पाता है, बहुत कम कमीशन होता है किराए से। कब तक चलेगा आप लोग का ये धरना? ये तो बिल्कुल लगता है कि अगर जो हमारी मांगे पूरी नहीं करेगी सरकार तो बैठे रहेंगे। जो जैसा निर्देश होगा प्रदेश कमेटी का, जो फैसला होगा में हम लोग भी साथ में रहेंगे, जारी रहेगा। जारी रखने का ऐलान होगा तो जारी रहेगा। हम भागलपुर जिला खरीक हो गया सर आपको? राजेश कुमार, खरीक प्रखंड अध्यक्ष। अच्छा, क्या मतलब ऐसी क्या जरूरत पड़ गई आप लोगों की जो पटना में आके आप लोग सारे डीलर से धरना प्रदर्शन में बैठ गए? सरकार की जब भी पॉलिसी बनती है बिना कुछ सोचे समझे वो बना लेते हैं। जब पॉलिसी बनने से पहले हम लोग ड्राफ्ट लगा चुके थे, तो मेरा पैसा पहले दे देते तब पॉलिसी बदलते। इससे पहले भी जो पॉलिसी बदले हैं बीपीएल से पीएचएस सब जो बनाए हैं, इसमें भी हमारे बहुत सारे डीलर भाई का बहुत सारा पैसा एसएफसी में जमा है, आज तक उसको नहीं मिला है। और कोरोना काल में आप देख रहे हैं कि 20, 21, 22, 3 साल तक हम लोग लगातार जो है नहीं सरकार को का काम किए हैं, उसका जो हम लोग को मार्जिन मनी आता है वो आज तक अभी तक जो है 4-5 महीना छोड़ के आज तक नहीं मिला है। अब सरकार अचानक बोल दिया कि फ्री में हम अनाज देंगे पब्लिक को, तो पब्लिक को तो दे दीजिएगा भैया, हम डीलर को क्या दिए इसका पहले आप निर्णय कर लीजिए। हम भी 2 आदमी कम से कम खटते हैं, 30 दिन खटते हैं, तो हमारा भी तो मजदूरी होना चाहिए। हम मजदूरी मांगने के लिए बैठे हैं, सरकार से हम मजदूरी मांगने के लिए बैठे हैं, तो हम पे क्या सोचते हैं? इसलिए सरकार से मांग है हमारे बारे में भी सोचिए। हम भी इसी बिहार की जनता हैं, पहले जनता है उसके बाद हम पीटीएस दुकानदार हैं। हमारा व्यवसाय है या जो भी है हम आपका ही काम नहीं करते हैं, इसलिए आप हमारा काम करिए, हमारा भरपेट भर दीजिए। इसलिए अभी आप लोग का जो है सरकार से मुख्य मांगे क्या है? सरकार से अभी मुख्य मांग है हमारे संयुक्त मोर्चा की तरफ से 8 सूत्री मांग है। इसमें सबसे पहले मांग है हमको 30,000 से कम वेतन नहीं चाहिए, तब नहीं आपका 30 दिन हम दुकान खोल के बैठे रहेंगे। उसके बाद हम लोग का जो है एक भी दिन छुट्टी नहीं है, साप्ताहिक छुट्टी होना चाहिए। हम लोग को अनुकंपा, जब हम लोग से रोजगार कराते हैं हम लोग को अनुकंपा पहले था, वो अनुकंपा बंद करके जो है उम्र सीमा बांध दिया है, अनुकंपा पूर्व की तरह हो। इसी तरह से हमारी 8 मांग है जो उस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरकार से आरजू करते हैं और आपके मीडिया विभाग से कहते हैं आप भी सरकार तक हमारी आवाज़ को पहुंचाइए। अच्छा, तो आप लोग कब से धरना में बैठे हुए और कब तक रहेंगे? देखिए हम लोग जो है नी 1 तारीख से 31 दिसंबर से हड़ताल पे है दुकान, और आज 10 तारीख को हम धरना प्रदर्शन करके सरकार को जगाना चाहते हैं। अगर सरकार नहीं जागी तो हम लोग इसी तरह एक होकर डीलर संघ एक होकर धरना प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक सरकार हमारी मांग पूरी नहीं करती है। मेरा नाम रामेश्वर ठाकुर,
आप लोग यहाँ धरना प्रदर्शन करने के लिए आए हैं, क्यों, क्या जरूरत पड़ गई ऐसी? सरकार कोई ऐसी क्या फरमान जारी कर दिया जो आप लोग को धरना प्रदर्शन करने के लिए आए हैं? 10 फरवरी 1976 का नियम है। उस नियम के तहत धारा 309 के तहत हमारा मौलिक अधिकार बनता है राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा जो हमारा मांग है 9 सूत्री, उसको लागू करना, और पहला मांग है सरकारी सेवक घोषित करना। क्योंकि जब एक देश एक राशन कार्ड है तो फिर विभिन्नता क्यों है? पूरे भारतवर्ष में बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहां 70 पैसा ही हमको कमीशन मिलता है, 70 रुपये प्रति क्विंटल। जब एक देश एक राशन कार्ड हमारे केंद्र सरकार लागू किए, फिर पांडिचेरी, केरल, तमिलनाडु में डीलर साथियों को वेतन किस आधार पर मिलता है, उसी आधार पर हम बिहार के तमाम जन वितरण प्रणाली विक्रेता की संयुक्त मोर्चा के तहत आज मैं बिहार सरकार से मांग करने आए हैं। हमारी जो 9 सूत्री मांग है उसमें पहला मांग है सरकारी सेवक घोषित करना, और दूसरी मांग है हमको जो पॉस मशीन पर विक्रेता को आवंटित मुख्य रूप से 50 क्विंटल है, 100 क्विंटल, 70 क्विंटल, 90 क्विंटल लोड किस आधार पर किया गया। पॉस मशीन जब से चालू हुआ है तब से हम लोग को 29 महीना का PMGKY का यानी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का जो कमीशन सरकार निर्धारित किया है, उस कमीशन को हमको सिर्फ 18 महीना के ही बकाया है। कुछ डीलरों को 1 महीना का भी नहीं मिला। क्या यह आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत, हमारी सरकार की PDS व्यवस्था के तहत क्या ऐसा नियम लिखा हुआ है डीलरों को 29 महीना का फ्री राशन बंटवाना और 18 महीना को किसी डीलर को जिला में 24 महीना का कमीशन रोक देना, कभी 1 महीना देना, कभी 2 महीना देना, कभी 3 महीना देना। हम लोग को भुखमरी के कगार पर पहुँचे हुए हैं और हमारा खाद्यान्न का भी क्वालिटी सही नहीं रहता। क्या आवश्यक वस्तु अधिनियम में लिखा हुआ है बिहार गवर्नमेंट में कि डीलरों को फटा हुआ बोरा देना, सड़ा हुआ माल देना? ऐसा तो नियम नहीं है। इसके विभागीय जो पदाधिकारी हैं मुख्य रूप से वो जिम्मेवार हैं, और कमीशन डीलरों लोगों से लिया जाता है। ये किस आधार? प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के द्वारा। मतलब जो प्रखंड विभाग में जो डीलर्स का जो विभाग आज से नहीं लिया जाता, 1955 से लिया जाता है। 1955 से लिया जाता है, कमीशन लिया जाता है। तो फिर आप एक सिंपल सा सवाल है, एक आप लोग कमीशन पे, गवर्नमेंट का कमीशन पे काम करते हैं, डीलर जितने भी बिहार के हैं, हाँ, उस पर भी कमीशन लिया जाता है? हाँ, लिया जाता है। प्रखंड में, हाँ हाँ, किस आधार पर? ये तो बड़ी हैरानी की बात है। हाँ, उसके बाद जब जब होली हुआ, दशहरा हुआ, पर्व त्यौहार हुआ, उसको भी 26 जनवरी हुआ, 15 अगस्त हुआ, उसमें भी हम लोग को फरमान लिया जाता है। कमीशन में इसीलिए तो प्रखंड से लिया जाता है अधिकारियों के द्वारा शोषण करके बगैर लीगल प्रोसेस के लिया जाता है। इस डरा धमका कर लिया जाता है। जन वितरण प्रणाली का क्या यही नियम है? एक तरफ डीलर से कमीशन लेना, एक तरफ डीलर को कमीशन देना। क्या जन वितरण प्रणाली में लिखा हुआ है? लिखा हुआ है गोदाम पर से कम माल देना। उसके बाद SFC, सरकार SFC में दिया था वेइंग मशीन लगाने का, तो पहले SFC ने हमको वेइंग मशीन देगा, तो हम डीलरों को ही चिट्ठी निकाल कर बिहार सरकार कहते हैं कंप्यूटर वाला, काटा वाला वेइंग मशीन लगाने के लिए, काटा वाला मशीन लगाने के लिए। तो पहले तो गोदाम पर माल हमको पक्का दिया जाना चाहिए। SFC जो जहाँ जहाँ भी बिहार में SFC है, SFC द्वारा हमको सरकार फरमान जारी किए थे कि SFC द्वारा डीलरों को माप तौलने वाला काटा दिया जाएगा। तो पहले तो SFC ठीक किया जाए, जहाँ जहाँ SFC गोदाम है वहाँ हमको ठीक किया जाए। वहाँ तो ठीक नहीं किया जाता है, एवरेज पर माल दे दिया जाता है।
काटा खराब है, एवरेज पर माल दिया जाता है, तो हम सभी जनता को एक रकम एक रूपता किस आधार पर देंगे? ट्रैक्टर वाला अलग डिमांड करता है, काटा खर्चा दो, ड्राइवर अलग मांगता है, वो विभागीय पदाधिकारी नहीं जानते हैं। काटा का माप तौल वाला नवीकरण कराने जाते हैं, उसमें भी पैसा लगता है। हर जगह पैसे जब लीजिएगा तो हम लोग कैसे जिएंगे? कितना बच जाता है आप लोग का? हम लोग को 70 पैसे के हिसाब से जोड़ लीजिए, 50 क्विंटल 40 क्विंटल माल मिलता है, उसमें हम कैसे जीवित रहेंगे? हमारा बाल बच्चा क्या खाएगा? और प्रत्येक बोरा में 40 केजी, 42 केजी, 35 केजी, 21 केजी माल रहता है और सिलाई मशीन पैक रहता है। आप कहिएगा पक्का माल देने के लिए, जब आप ही हमको गोदाम से ही पक्का माल नहीं देते हैं तो जनता को कैसे पुरावे पक्का माल? तब कहते हैं डीलर कम देता है। एसएफसी गोदाम से ही हमको माल कम मिलता है, हम जनता को किस आधार पर पूर्ति करें? मेरा नाम रमेश्वर ठाकुर, बीरपुर प्रखंड उप सचिव, बेगूसराय।